सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमरेड चैनल में आपका स्वागत है। और ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एरर डिटेक्शन। और अभी तक हमने इंग्लिश में क्या क्या कर लिया है, हमने इंग्लिश के पहले वीडियो में देखा है लास्ट 5 ईयर के यूपीएससी के थ्रू पूछे गए कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने देखा है फ्रेजल वर्ब। 100 फ्रेजल वर्ब हमने देखे, 100 के आसपास। तीसरे लेक्चर में हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में देखा है, ईडियम्स के बारे में देखा है, वो भी 100 के आसपास है। और हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। और ये हमारा लेक्चर है। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर डिटेक्शन का। इससे पहले आपका ये ईडियम्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब हम एरर डिटेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जब भी हमें वक्त मिलेगा तो हम ईडियम से कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स बचे हुए हैं, उसका एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। आपने जो भी पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, इट्स नॉट अ मैटर, ओके। तो दिस लेक्चर इज इनफ फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम एंड यू नीड टू रिवाइज थरोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिख के रखे हैं, लेकिन रूल को हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं। और हम एक पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, रेड कलर। और इसको थोड़ा जूम करते हैं। वेट फॉर मिनट। ओके, रेडी। तो ये हमारे जो भी एग्जाम्पल हैं, इनमें सब में नाउन नाउन सेक्शन में एरर है। तो अभी पहले हम नाउन में जो भी एरर है, तो नाउन के एरर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, किस टाइप के एरर हो सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। योर सीजर इज शार्प। पहला हमारा क्या है, योर सीजर इज शार्प। तो यहाँ पे फाइंड करिए, यहाँ पे क्या एरर है। चलिए, तो यहाँ पे एरर है आपका इज। यहाँ पे एरर क्या है, इज है। यहाँ पे इज के प्लेस पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। योर सीजर आर शार्प, योर सीजर आर शार्प। सीजर वर्ड लाइक सीजर, ऑब्स्टिकल्स, इनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है ना। वर्ड लाइक सीजर, ऑब्स्टिकल्स के साथ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। नॉट नॉट ऑब्स्टिकल्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, इनके साथ क्या यूज होता है, आपका आर यूज होता है। और आर देखिए, इनके साथ आर क्यों यूज होता है, इसका एक रीजन, जैसे आपका जो सीजर होता है, जो कैची होता है, हमेशा दो दो इक्विपमेंट से मिलकर बना था, मतलब दो कंपोनेंट को जोड़ के हमारा सीजर बनाया जाता है, इसलिए इनके लिए आर यूज होता है। ट्राउजर होता है, तो ट्राउजर में भी दो लेग्स होते हैं, तो मतलब दो कंपोनेंट्स को जोड़ के एक एक थिंग्स का थिंग से बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे आर होता है। स्पेक्टिकल्स में भी दो होते हैं, ठीक है ना, दो ग्लास होते हैं, इसलिए यहाँ पे आर यूज होता है। तो द सीजर आर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आई प्रिफर विजिटेबल टू मीट। आई प्रिफर विजिटेबल टू मीट। आई प्रिफर विजिटेबल्स, नॉट अ विजिटेबल, आई प्रिफर विजिटेबल्स। चलिए, आई प्रिफर विजिटेबल्स हो गए। चलिए तीसरा, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। अब देखिए, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, ठीक है ना। तो एपिस्ट्रॉफी एस का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है, अगर आप पहले पहली बात तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। द टेबल्स लेग नहीं होता। ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जब आप लिविंग थिंग्स में पोसेशन लगाते हैं, ठीक है ना। लिविंग थिंग में पोसेशन, पोसेशन मतलब ये आपकी चीज है, मतलब ये आपको डिनोट करेगा, कि आपके ऑनरशिप को डिनोट करेगा, ठीक है ना। पोसेशन मतलब ऑनरशिप को डिनोट करना। जब लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स के लिए जब पोसेशन शो करते हैं, हम लिखते हैं, जब हम अपेस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पोसेशन यूज करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं, उस समय हम अपेस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, उस समय हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, द टेब द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। इसका एक अदर एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि यह रीता की बुक है, रीताज बुक, रीताज बुक, तो वहाँ पे ये रीता क्या है, एक लिविंग थिंग है, तो इसका ऑनरशिप कैसे दिखाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, ठीक है ना। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसमें ऑनरशिप कैसे दिखाएंगे, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या होना, टेबल्स लेके जगह पे क्या हो जाएगा, लेग ऑफ टेबल। ओके, लेग ऑफ टेबल। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, द रोड इज अंडर रिपेयर्स, द रोड इज अंडर रिपेयर्स, रिपेयर्स नहीं होता, याद रखिएगा, द रोड इज अंडर रिपेयर, रिपेयर, द रोड, रोड मतलब रोड की बात हो रही है, एक सिंगल रोड की बात हो रही है, बहुत सारे रोड, तो द रोड इज अंडर रिपेयर होता है, नॉट रिपेयर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिपेयर्स में इरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ में, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, ये रॉन्ग है, अब इसमें आप फाइंड करिए कहाँ पे इरर है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। चलिए, तो ऐसा नहीं हो, देयर इज नो प्लेस नहीं यूज करते, देयर इज नो रूम यूज करते हैं, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। एक्चुअली नो प्लेस क्या, नो प्लेस क्या डिनोट करता है, एक जगह को डिनोट करता है, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करता है, लेकिन इस कमरे में, इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम यूज करेंगे, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, आई गेव हिम 300, 300 रुपीज, चलिए इरर फाइंड कीजिए। चलिए मैं बताते हैं, हाँ, चलिए बताते हैं, तो आई गेव हिम 300, हंड्रेड्स, नॉट दिस, दिस शुड बी नॉट हंड्रेड्स, दिस शुड बी 100, आई गेव हिम 300 होना चाहिए, यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 300 रुपीज। तो याद रखिएगा, जब बात हो, जब कभी ऐसा लिखा जाए कि 1 डजन, 2 डजन, 2 डजन बनाना, 2 डजन्स बनाना, बनानाज लिखा है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, डजन्स की जगह पे डजन होगा, तो याद रखिएगा, तो आई गेव हिम 300 रुपीज, नॉट हंड्रेड्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, 3/4 ऑफ द वर्क फिनिश्ड, 3/4 लिखा है, ये तो हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि 3/4 में इरर है, क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ वर्क, 3/4 ऑफ वर्क इज फिनिश्ड, सॉरी सॉरी, 3/4, ये क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, 3/4 ऑफ द वर्क। अब ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी जैसे यहाँ पे आर भी, आर में भी इरर है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इज होना चाहिए, अब इज क्यों होना चाहिए, अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द वर्क, वर्क सिंगल है, हमारा एक वर्क सिंगल है, ये मान लीजिए ऐसा हम देखते हैं, 3/4 ऑफ पेंसिल, हमारी एक सिंगल पेंसिल है, और उस 3/4 ऑफ पेंसिल को मैं बोलता हूँ कि 3/4 ऑफ पेंसिल इज फिनिश्ड, मतलब मैं उस सिंगल चीज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इज होगा, तो 3/4 क्या हो रहा है, 3/4 ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड, ठीक है ना, यहाँ से यस हट जाएगा और यहाँ से आर हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बी प्लेड ए 1 इनिंग मैच, बी प्लेड ए 1 इनिंग मैच, देखिए क्या इरर है, तो चलिए, वी प्लेड ए 1 इनिंग्स होता है हमेशा, इनिंग, वर्ड लाइक इनिंग, इनके साथ क्या यूज करते हैं, यस यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वी प्लेड 1 इनिंग्स मैच, वी प्लेड 1 इनिंग्स मैच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू कनाडा, अब ध्यान ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, वन ऑफ, अगर वन ऑफ लगा है, ठीक है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा, यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, तो फ्रेंड में इरर है। एक्चुअली क्या होता है, ये बोल रहा है कि बहुत सारे फ्रेंड में मेरा एक फ्रेंड है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड है, लेकिन उनमें से एक फ्रेंड, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू कनाडा। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि स्टार्टिंग में वन लगा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक्चुअली वन ऑफ लगा है, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड में भी एस नहीं लगेगा, ठीक है ना, सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पे फ्रेंड में एस लगाएंगे, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू कनाडा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, योर्स इज टू हैंड, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, योर्स इज टू हैंड, योर्स इज टू हैंड मतलब भी कोई कुछ देने की बात कर रहा है, ठीक है ना, योर्स इज टू हैंड, तो एक्चुअली इसका रियल ऐसे होगा, इसका जो करेक्ट वर्ड ऐसे होगा, योर लेटर इज टू हैंड, ठीक है ना, तुम्हारा लेटर मैं हैंड, मतलब हैंड ओवर कर रहा है, लेटर हैंड ओवर कर रहा है, तो योर्स इज टू हैंड, ये दिस इज रॉन्ग, योर लेटर इज टू हैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्काउट्स आर इन हाफ, हाफ पैंट्स, स्काउट्स आर इन हाफ पैंट्स, तो हाफ पैंट्स नहीं होता, ठीक है ना, हाफ पैंट्स नहीं होता, स्काउट्स आर इन शॉर्ट शॉर्ट्स, ठीक है ना, स्काउट्स आर इन
शॉर्ट्स होगा, यहाँ पे हाफ पैंट्स नहीं होगा, हाफ पैंट्स इज नथिंग, स्काउट्स आर इन शॉर्ट्स। चलिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक, अब बताइए यहाँ पे क्या क्या एरर है, देख के ही पता चल रहा है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो चलिए, हिज नॉट हेयर्स, ये क्या हो जाएगा, हिज हेयर, हिज हेयर आर ब्लैक, नॉट हेयर्स, हिज हेयर आर ब्लैक, तो हेयर्स में एरर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, माई सिस्टर इज लर्निंग अ न्यू पोएट्री, माई सिस्टर इज लर्निंग अ न्यू पोएट्री, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, देखिए एरर है यहाँ पे पोएट्री में, ठीक है ना, पोएट्री में, यहाँ पे पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोएम होगा। पोएट्री हम किसे बोलते हैं, एक पूरा, एक मान लीजिए आपका बुक है जिसमें केवल यहाँ, जब आप एक पर्टिकुलर पोएम लर्न कर रहे हो तो यहाँ पे पोएट्री बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, पोएम की। माई सिस्टर इज लर्निंग ए न्यू पोएम होगा, नॉट अ पोएट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन, द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन, अब देखिए यहाँ पे क्या एरर है, चलिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, पहली बात तो जो पहला एरर है यहाँ पे होना चाहिए इज की जगह पे आर, आर क्यों होगा, क्योंकि जो आपका हिमालय है, जो हिमालय, जो आपका हिमालय माउंटेन है, वो ग्रुप ऑफ माउंटेन है, हिमालय माउंटेन इज ग्रुप ऑफ माउंटेन, नॉट अ सिंगल माउंटेन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना। द हिमालय, और हिमालयाज होगा, क्योंकि द हिमालयाज, देयर शुड बी यस, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, राइट, there should be S and there should be R. The Himalayas are the highest mountain, right? Next, Aisha many sheeps. Aisha many sheeps. तो कुछ वर्ड्स हैं आपके नाउन्स में, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे रहते हैं, जैसे सीप्स, जैसे सीप्स, जो सीप है उसका सीप्स नहीं होता, डियर का डियर्स नहीं होता, ठीक है ना। तो सीप का केवल सीप ही होता है प्लूरल फॉर्म भी, और डियर का प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एरर है, सीप्स, यहाँ पे क्या एरर है, शीप्स, यहाँ पे क्या होगा, सीप, आई सा मेनी सीप, एंड डियर्स, यहाँ पे भी डियर्स लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर, आई सा मेनी सीप एंड डियर इन द फील्ड्स। चलिए नेक्स्ट, हियर आर द न्यूज, हियर आर द न्यूज, अब देखिए जो वर्ड है, वर्ड लाइक न्यूज, मैथमेटिक्स, है ना, इन सब के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर इज द न्यूज, हियर इज द न्यूज, आर में इरर है, ठीक है ना, आर, हियर इज द न्यूज। नेक्स्ट, योर ट्राउजर इज लूज, अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्ड लाइक ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, तो यहाँ पे इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे आर हो जाएगा, योर ट्राउजर आर लूज, ओके। नेक्स्ट, रिचेस शुड हेल्प पुअर, riches should help poor, so riches is wrong word, riches are wrong word, what should be the right, the rich should help poor, riches is wrong word, the rich should help poor, okay, the rich should help poor, not a poor, okay, clear। next, the the sceneries, याद रखिए, the sceneries of Kashmir are चार्मिंग, तो अभी हमने डिस्कस किया था वर्ड लाइक, जैसे वर्ड लाइक सीप, डियर, सीनरी, ये हमेशा क्या होते हैं, उन्हीं फॉर्म में होते हैं, इनमें आई ई एस, यस या आई ई एस नहीं लगाया जाता, ये हमें प्राइमरी क्लास में सिखाया जाता है, व्हेन हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, ओके। तो इसमें सीनरी में क्या होगा, एस नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, ओके, द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो यहाँ से यस रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आर, इज द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, ओके, दिस इज राइट, राइट। नेक्स्ट, 20 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, व्हाट आर 20 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो व्हाट द एरर, प्लीज फाइंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर इज, आर नहीं होगा यहाँ पे, 20 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस, हमें क्या लगता है, जैसे हम बोले हैं 20 किलोमीटर तो आर ना, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 20 किलोमीटर, यहाँ पे एक सिंगल उसको डिनोट कर रहा है, 20 किलोमीटर आप क्या बता रहे हो, डिस्टेंस बता रहे हो, ठीक है ना, 20 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस,
ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा है ए 7 डे क्लॉक, ऐसा लिखा है तो ए 7 डे क्लॉक, तो वहाँ पे 7 डेज नहीं होगा। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर होगा, किलोमीटर से नहीं होगा, ठीक है ना। और 7, जैसे 7, कुछ लोग बोलते हैं ना 2 डेज, तो 2 डेज नहीं, 2 डे होगा, 2 डे, याद रखिएगा। जस्ट लाइक ए 6 मैन कमिटी, तो 6 मेंस नहीं होगा, 6 मैन होगा, 6 मैन कमिटी। या 210 रुपी नोट्स, 210 रुपीज नहीं होगा, 210 रुपी नोट्स, दिस इज राइट, राइट। तो चलिए, अभी तो हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट, एक छोटा वीडियो है ये, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन से रिलेटेड। और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आपको रिवाइज करना है, और क्वेश्चन हो सके तो आपको, अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए, पहला जो हमारा रूल है, प्रॉपर नाउन समटाइम यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन समटाइम यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन डिनोट्स सम प्रॉपर पर्सन, लाइक राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। कालिदास, कालिदास इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जो प्रॉपर नाउन होता है उसको वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन सम टाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। वैसे यहाँ पे क्या है, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। कालिदास इज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम, जो हमारा ये है प्रॉपर नाउन है, वो कैसे यूज हो गया है, कॉमन नाउन, ठीक है ना। क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर बोला गया, कॉमन कर दिया गया है दोनों को, ठीक है ना। तो ऐसा होता है जब जब एक पर्सनैलिटी का कंपैरिजन दूसरे पर्सनैलिटी के साथ करते हैं, तो ये ऐसा हम करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, प्रॉपर नाउन सम टाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे मिल्क का मिल्क ही होगा, मिल्क्स कभी नहीं होगा। वाटर का वाटर से ही हो, सॉरी, वाटर का वाटर ही होता है, वाटर्स क्या कभी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, आई स्पिल्ड कैरोसिन ऑन फील्ड, ठीक है ना, आई स्पिल्ड कैरोसिन ऑन फील्ड। तो यहाँ पे कैरोसिन्स नहीं होगा, यहाँ पे कैरोसिन का कैरोसिन नहीं होगा। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो याद रखिएगा। मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, हमेशा मिल्क ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हनी का हनी ही होगा, हनीज नहीं होता। थर्ड हमारा रूल क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ऑफन पर्सनलाइज्ड एज अ मेल और फीमेल। तो जो देखिए, एक्चुअली हमारा हम क्या यूज करते हैं, जनरली जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके साथ इट का यूज करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट का प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम उनको एज अ मेल या फीमेल कंसीडर करते हैं। लाइक द शिप्स आर अनफर्ल्ड हर सेल, तो यहाँ पे हम शिप्स को क्या मान रहे हैं, फीमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे हर यूज किया था। दिस इज राइट। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इफ क्वेश्चन इज रिटन लाइक दिस, सो दिस इज राइट, दिस इज नॉट अ रॉन्ग। मे बी पीपल थिंक्स इट्स हियर शुड बी इट, तो हियर शुड बी नॉट बी पुट इट, हियर शुड बी हर ओनली, ठीक है ना, हर ओनली। दिस इज राइट। द नेक्स्ट इज सन एंड हिज ग्लोरी। तो सन, हियर सन इज कंसिडर्ड एज अ मेल, व्हाट शुड बी हिज, ओके, तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जो आपकी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगल ऑब्जेक्ट, सो वर्ब शुड यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। जब आप एक कलेक्टिव नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन एक सिंगल चीज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब, इस रूल का मतलब ऐसे है, व्हेन कलेक्टिव नाउन डिनोट सिंगल ऑब्जेक्ट, जब आप ये कलेक्टिव नाउन सिंगल ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं, द वर्ब वी विल यूज, that should be in singular form. The verb we will use that should be in singular form. Like a jury was announced in his verdict. So jury, what is jury? Jury is collective noun. So verb should be here is was. Okay, not a verb. So when collective noun denote a single object, so our verb should be singular, not a plural. But next move for the next move on next example, sorry, now move on to next example. Jury were divided in their opinion. Now jury is written, okay, but here where, so where is right, because jury is divided in their opinion.
जब आपकी ज्यूरी है वो उनका अलग, वो उनका जो ओपिनियन है वो अलग डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सम एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल लाइक पीपल्स ऑफ अमेरिका, पीपल्स ऑफ अमेरिका इज राइट, पीपल्स ऑफ अमेरिका इज राइट, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट पीपल ऑफ इंडिया, so here this is right and this is right. So what do you think? You may be confused why this is, why here peoples of America is written, why here is only people of India is written. So actually America is a group of, America is a group of countries, okay, America is group of states, like बोलते हैं ना संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो if your country is united by states, so that is, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, पीपल के साथ क्या यूज करेंगे, पीपल्स, पीपल्स ऑफ अमेरिका, लाइक पीपल्स ऑफ यूएई, पीपल्स ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल्स होगा, बट वी नॉट प्रोनाउंस एज अ पीपल्स ऑफ इंडिया, सो पीपल्स ऑफ इंडिया वुड बी रॉन्ग हियर, हियर व्हाट शुड बी पीपल ऑफ इंडिया ओनली, हियर व्हाट शुड बी द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, ऑलवेज सिंगुलर द वर्ड, ये कुछ वर्ड हैं, सम वर्ड्स लाइक अ सीप, सम वर्ड्स लाइक अ सीप, डियर, स्कोर would be always singular, some words like sheep, deer, score, always singular। तो ये कुछ वर्ड हैं जैसे लाइक आपके सीप है, ठीक है ना, सीप लिखा हुआ है, डियर लिखा हुआ है, स्कोर लिखा हुआ है, सीनरी लिखा है, ठीक है ना। ये सब वर्ड हमेशा क्या होते हैं, इसी फॉर्म में होता है, इनका सिंगुलर भी इसी फॉर्म में होता है, इनका प्लूरल भी इसी फॉर्म में होता है, इनके साथ यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या है, वही अभी अभी हमने जो प्रैक्टिस किया है, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, इनके साथ हमेशा वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट की हमारा रूल क्या है, वर्ड लाइक जो कुछ वर्ड है जैसे न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है ना। एक्चुअली इनके साथ एस लगा है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि इनके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, लेकिन हमें इनके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है सन इन लॉ, ठीक है ना, सन इन लॉ, if you want to change son-in-law in plural form, so where you should put in s, where you should put s, we would put s in sons, okay, we would put s with sons। तो यहाँ पे हम सन, यस कहाँ पे पुट करेंगे, सन के साथ पुट करेंगे, यहाँ पे हम लॉ के साथ एस नहीं पुट करेंगे। तो पीपल वेयर डू कॉमनली मिस्टेक, वेयर वी डू कॉमन मिस्टेक इज वी पुट एस इन, we put s with law। so what we should do, we should put s with sons, okay, not with law। यहाँ पे हम s कहाँ पुट करेंगे, सन के साथ। तो what is the right, सन इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, ओके, नॉट अ सन इन लॉज, सन इन लॉज इज रॉन्ग, सन्स इन लॉ, ओके। like commander in chief, you if you want to change in plural form, so where you would put the s, where you would put s, so we would put s with commander, so what should be your plural, commanders in chief, okay। Next, like here written commanders in chief। नेक्स्ट रूल, नाइन्थ नंबर, पोसेशन फॉर लिविंग थिंग। अब पोसेशन कैसे शो करेंगे, अभी हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेशन में चर्चा भी करी थी, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रैक्टिस सेशन पोसेशन फॉर लिविंग थिंग्स, हाउ वी शुड पोसेशन। तो रीता इज लिविंग बीइंग, ओके, so this watch is belonged to Rita, this watch is belonged to Rita, so how we will show the possession, so here we for show the possession we would put the apostrophe s, okay, with Rita। But if non-living thing, then how we will show the possession, like leg of table, so if we are writing table's leg, so this will be the wrong, table's leg is wrong because we can't use apostrophe with non-living thing, okay। so leg of table is right, wheel of chair is right, sorry, wheel of car is right, but wheel, अगर लेकिन ऐसा बोला जाए कि व्हील ऑफ द व्हील्स, कार व्हील, ठीक है ना, कार्स व्हील, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग में अपेस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे, पोसेशन दिखाने, पोसेशन मतलब ऑनरशिप दिखाने के लिए। चलिए, ऑनरशिप मतलब ये घड़ी किसकी है, रीता की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंगुलर नाउन में अपेस्ट्रॉफी एस कहाँ यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे रीता, रीता क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, रीता इज सिंगुलर,
दिस इज रीता वॉच। ओके, तो रीता इज सिंगुलर, सो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी हम कहाँ यूज करेंगे, विद एपिस्ट्रॉफी यस, एपिस्ट्रॉफी यस। ओके, सिंगुलर नाउन को पोसेसिव नाउन में चेंज करने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है ना। एस के पहले एपिस्ट्रॉफी, वी पुट एपिस्ट्रॉफी बिफोर द एस। बट व्हाट वी डू इन प्लूरल नाउन we would put apostrophe after the s। Okay, so keep in mind, in singular noun we would put the apostrophe before s, but in plural noun we would put the apostrophe after the s. This is main different. So okay, we would put apostrophe after s, right? You get it? Okay, some other example, Susan and John's father. If Susan and John's are brother, so we will use single apostrophe with John's, Susan and John's father. Okay, if they are brother and sister. But if they are not brother and sister, they are different, they are friends, maybe just like, let's assume they are friends. So Susan is different and John is different. So what we will do, we would put apostrophe s with Susan's and John's father. But they are brother and sister, so we will put a single apostrophe. Okay, now अब now this is mother-in-law's necklace. Okay, so how we change how we put the apostrophe in word like this, mother-in-laws, compound word. Okay, so mother-in-laws, so where we put the apostrophe with last word. Okay, mother-in-law, ये necklace किसका है, mother-in-law का necklace है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे apostrophe कहाँ पे पुट करेंगे, लास्ट वर्ड में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देयर शुड बी मदर इन लॉज नेकलेस। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है मदर्स इन लॉज नेकलेस तो गलत हो जाएगा, मदर इन लॉज नेकलेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस आर द कॉमन रूल, कीप रिवाइज एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।